पूर्णिया के लाल से जाने जाते हैं पप्पू यादव। पूर्णिया में जितने भी युवा हैं 20 सालों के बाद पूर्णिया में जो खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं कि चारों ही ओर, चाहे गांव हो शहर हो, सभी जगह एक तो खुशी का माहौल है कि पंचायत होने वाली है कोसी सीमांचल और पूर्णिया के लोगों के लिए। ये पंचायत है। इस पंचायत से हम पटना और दिल्ली की सरकार को बता देना चाहते हैं कि जो दोहरापन हमारे साथ जो हुआ है, जो सौतेलापन, जिस पूर्णिया के धरती को पप्पू यादव जी बोलते हैं ये मेरा कर्म भूमि है। जन्म भूमि तो मधेपुरा है, लेकिन कर्म भूमि मेरा पूर्णिया है। पूर्णिया के इस धरती पे कल पप्पू यादव का महारैली होने वाला है। कल क्या कुछ होने वाला है, हम यहाँ के युवा जिला अध्यक्ष से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज रंगभूमि मैदान में पधारे, इसके लिए आपको शुक्रिया। और आपके जो चैनल है उसको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस ठंड में अभी रात को इस समय आप कवरेज दे रहे हैं। क्या कहते हैं, रंगभूमि मैदान में, ये बहुत ही सराहनीय है। और कल होने वाले जो 9 तारीख का जो महारैली है, पूर्णिया रंगभूमि मैदान में हम लोग खड़े हैं। और ये पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से क्या संदेश पूर्णिया की जनता को जाने वाला है? देखिए, संदेश तो हमेशा जाते रहता है कि गरीबों और शोषित का जो एक ही मात्र पूरे बिहार में नेता है, वो है जन जन के नायक, गरीबों के मसीहा, पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। और आप जानते हैं कि पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार में, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे गुजरात में हो रहे मजदूर, जो बिहारी मजदूर था उसके साथ अत्याचार हो, कहीं भी कोई चीज अगर सुन लेते हैं वो वहां जाने का काम करते हैं और उसको मदद करने का काम करते हैं। चाहे बिहार में कोई भी घटना होती है, आप जब देखते हैं कि जाते हैं। पूर्णिया के लाल से जाने जाते हैं पप्पू यादव। पूर्णिया में जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने अभिभावक हैं, सब अपने आप को, अपना जो पप्पू यादव को ही मानते हैं कि यही हमारा लाल है। और पप्पू यादव का धरती रहा है ये पूर्णिया। और पूर्णिया आने की खुशी में आज 20 सालों के बाद पूर्णिया में जो खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं कि चारों ही ओर, चाहे गांव हो शहर हो, सभी जगह एक तो खुशी का माहौल है कि माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी अपना घर पूर्णिया आ गए हैं और पूर्णिया से ही लोकसभा का शंखनाद करेंगे। पप्पू यादव अपने पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है। पूर्णिया की जनता ये जानना चाहती है। देखिए, तय करना ऊपर वाले का काम है कि हम किससे तय कराएंगे, लेकिन पप्पू यादव जब पूर्णिया पहुंच जाए तो तय करने वाला यहाँ के गार्जियन, अभिभावक, जनतागण ही होते हैं कि हमको क्या तय करना है। ये तय तो 5 बार पहले भी हो चुका है। चाहे दिल्ली तय करे न करे, धरती पूर्णिया तो कर चुकी है। यहाँ से इसका मतलब साफ तौर पे कहना है बीजेपी को भगा के पूर्णिया में फिर से पप्पू यादव को यहाँ पे जिताना है। और पूर्णिया की जो भी मांग है, पूर्णिया की जनता की जो भी मांग है, सबको फिर से लाना है। देखिए, पूर्णिया में पहले भी आप जानते हैं कि पप्पू यादव का क्या यहाँ पर अथी रहा। एक साजिश के तहत उसको हराया गया था, लिफाफा और क्या कहते हैं, घर छाप को लेकर के, झोपड़ी को लेकर के साजिश के तहत हराया गया और उसको यहाँ से मजबूरन मधेपुरा जाना पड़ा। लेकिन हम सभी ने ठान लिया है कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूर्णिया की धरती पप्पू यादव जी की है और हम सभी जितने भी बच्चे अभिभावक हैं अपने आप को पप्पू यादव मान के अपने जनता और पूर्णिया का सेवा आगे भी करते रहेंगे। ये दुनिया को दिखाएंगे कि ये दिल्ली और पटना नहीं, पूर्णिया तय करेगा कि पूर्णिया किसका होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लाइए। मधेपुरा वो मजबूरी में नहीं गए थे। तो मधेपुरा 2004 में जब लालू जी को जब जरूरत पड़ी पप्पू यादव को, पप्पू यादव डट के खड़ा रहा। शरद यादव को हराना था वहां पे आप जानते हैं कि 2004 में लालू यादव 2 सीटों से जीते थे, एक छपरा और एक मधेपुरा। जब मधेपुरा उन्होंने खाली किया तो उन्हें इस बात की बेचैनी हो गई कि शरद यादव को कौन हरा सकता है। तो केवल एक ही धरती पुत्र था जिसका नाम है पप्पू यादव। लालू यादव जितने वोट से जीते थे उससे 10 गुना ज्यादा वोटों से उन्होंने मधेपुरा जीत के लालू जी के कदमों में रखने का काम किया। जब 2014 में उन्हें टिकट दिया गया तब भी मधेपुरा उनके कदमों में रखने का काम किया। जब 1989 में विपक्ष का नेता लालू यादव को बनाना था तब भी पप्पू यादव ने लालू यादव के साथ खड़े होकर उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। जब मुख्यमंत्री की बात आई तब भी पप्पू यादव खड़ा था उनके साथ। और आज क्या स्थिति है? आज पूर्णिया केवल और केवल पप्पू मांग रहा है। कल कोई चुनावी रैली नहीं है, ये जान लीजिए।
ये महापंचायत होने वाली है कोसी सीमांचल और पूर्णिया के लोगों के लिए। ये पंचायत है। इस पंचायत से हम पटना और दिल्ली की सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जो दोहरापन हमारे साथ जो हुआ है, जो सौतेलापन हमारे साथ जो 20 साल से हो रहा है, अब उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम अपने बेटे को पूर्णिया उसके हाथ में देंगे, कोसी सीमांचल की चाबी पप्पू यादव के हाथ में देंगे और जो निर्णय वो लेगा कोसी सीमांचल की जनता उसके साथ चलेगी। पप्पू यादव दूसरे के लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन उसको विपक्ष की तरफ से सम्मान नहीं दिया जाता है, इस पे आप लोग क्या बोलेंगे? अभी इससे पहले वो बोले लालू यादव के लिए दिन रात जब भी समय मिला पप्पू यादव उनके लिए साथ खड़े हैं, लेकिन जब ये समय आया पप्पू यादव का जब समय आया तो सारे जगह से उनको ठुकरा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप ये तो घर घर की कहानी बक दिए। घर में कोई अगर चालाक लड़का है तो उसको दबा के ही अपना गार्जियन रखते हैं। आप जानते हैं कि घर में कोई सीधा लड़का है तो उसको सपोर्ट करने का काम घर के परिवार के लोग करते हैं। इसी तरह से अगर पप्पू यादव जी बिहार के लायक मुख्यमंत्री होने ही वाले थे, समझ में आ गया कि एक उभरता हुआ जननायक है और गरीबों का मदद करते हैं 24 घंटा, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल को एक खतरा महसूस हो रहा है। अभी भी, पहले भी हुआ है, ये अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए खतरा है। तो ये कंपटीशन तो चलते रहता है राजनीति में, आप जानते हैं, और ये हमेशा एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ने का राजनीतिक ही कहा जाता है। ये चीज मायने रखता है, लेकिन मायने ये है कि जनता क्या करेगी। आप देख लीजिएगा पूर्णिया में इस बार रिकॉर्ड मतों से पप्पू यादव नहीं पूर्णिया की जीत होगी। पूर्णिया की जीत होगी। आप देख चुके हैं कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया जो यात्रा चला, ये पप्पू यादव का नहीं था कोई रैली वैली, ये पूर्णिया का मांग था, पूर्णिया के जनताओं का मांग था। मतलब साफ तौर पे कहना है पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूर्णिया की जनता लड़ रही है, पूर्णिया का युवा लड़ रहा है, पूर्णिया के छात्र लड़ रहे हैं, पूर्णिया के अभिभावक जो अभी बिछावन में पड़े हुए। पप्पू यादव का नाम सुनने के बाद 20 डिग्री तो ऐसे उसका चार्ज बढ़ जाता है, उठ के खड़े हो जाते हैं कि पप्पू यादव जी आ रहे हैं। सिर्फ नाम सुनने के बाद उसको एक एनर्जी प्राप्त हो जाता है पप्पू यादव। ऐसा आप भी युवा, आपको भी यह महसूस होता होगा। क्या सभी को लगता है कि सीमांचल का जो राजधानी पूर्णिया है, इसमें एक ऐसा नेता हो जो लगे कि हाँ भाई पूर्णिया का सांसद है। अब पूर्णिया का सांसद, पटना का सांसद को अगर इधर उधर का बन जाएंगे तो महसूस ही नहीं होगा। मतलब साफ तौर पे कहना है एसी वाले सांसद को इस बार पूर्णिया से छुटकारा दिला ही देना। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपका जो चैनल है ग्लोबल इंडिया न्यूज के माध्यम से हम सभी युवा साथी, नौजवान छात्र से अपील करता हूं कि कल 9 मार्च को ऐतिहासिक महारैली प्रणाम पूर्णिया जो कि रणभूमि मैदान में होने वाली है, आप सभी यहां आए और आदरणीय पप्पू यादव जी के हाथों को मजबूत करें। देखिए, हम यह कहना चाहते हैं, जहां से उम्मीदें खत्म होती है वहीं से पप्पू यादव शुरू होते हैं, जहां से विश्वास खत्म होती है वहीं से पप्पू यादव शुरू होती है। रोशनी की बात हो चाहे बिजली की बात हो, पप्पू यादव। रोड की बात हो, किसान की बात हो, पप्पू यादव। छात्र नौजवान की बात हो, पप्पू यादव। शिक्षा की बात हो, पप्पू यादव। कोरोना में जिस तरह से यहाँ बिहार के बड़े नेता हाफ पैंट के पहनकर भागने का काम कर रहे थे, उस समय भी उसका जिंदगी बचाने का काम पप्पू यादव जी कर रहे थे। तो पप्पू यादव जी ना कि पूरा बिहार, पूरा भारत कह लीजिए गरीबों का मसीहा है, और जब भी विपत्ति आई है बिहार पे या अन्य राज्यों पे कहीं पे भी, तो आदरणीय पप्पू यादव जी ही खड़ा होने का काम किया है। और 20 साल बाद जो पप्पू यादव जी आज पूर्णिया आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, पप्पू यादव जी के समय में जो डेवलपमेंट थी, आज आप देख लीजिए वो डेवलपमेंट कहाँ है, कहीं नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव जी की जिस समय पूरा भारत में चर्चा होती थी कि 2 घंटा 4 घंटा बिजली रहता था, और पूर्णिया में उस समय 24 घंटा 23 घंटा बिजली रहता था, तो एक ही नाम आता था उस समय पप्पू यादव जी का। तो पूरा भारत में चर्चा होता था कि नहीं, पूर्णिया में बिजली की समस्या, डॉक्टर की समस्या, यहाँ के जो गरीब जनता है उनका शोषण नहीं किया जाता था, तो एक नाम मात्र आता था तो पप्पू यादव जी का था। आज पूर्णिया की जनता
ऋणी है पप्पू यादव जी के कार्यों से। पप्पू यादव जी डेवलप के लिए ही अपना पूरा योगदान देंगे। पप्पू यादव जी जब यहाँ चुनाव लड़ेंगे, उनका मैनिफेस्टो में है कि यहाँ पे एयरपोर्ट, उद्योग, छात्र नौजवानों का रोजगार और इत्यादि और भी बहुत चीजें हैं जो आदरणीय पप्पू यादव जी पूर्णिया के लिए करेंगे। पूर्णिया उनका जन्मभूमि रहा है, पूर्णिया कर्म भूमि रहा है। पूर्णिया के जनता से हर वक्त माँ बेटे की तरह संबंध है। वो सब दिन पूर्णिया के लिए हैं। वो पूर्णिया का नेता नहीं, बेटा है। क्या इससे पहले जितना भी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली हुआ, उनका रिकॉर्ड कल टूटेगा या नहीं, ये पूर्णिया की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल अपील हो चुका है। आदरणीय पप्पू यादव जी की धरती पूर्णिया की धरती जो कि महाऐतिहासिक रैली होने वाला है, और अपील हो चुका है। आदरणीय पप्पू यादव जी अपील कर चुके हैं आम आवामों से, जो कि बहुत प्यार करते हैं इनको। पूर्णिया, बिहार, कोसी, सीमांचल, मिथिला के लोग सब यहाँ उस दिन जो मत तोड़ जितना भी यहाँ पे हुआ है, उससे ज्यादा की संख्या में सभी यहाँ मौजूद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, आप देख लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से। अभी हम आपको ग्राउंड जीरो पे थे और अभी रात का 10 बज रहा है समय। तो अब इस लोग के बारे में क्या सोचते हुए हमारे पास अभी मौजूद थे जाप के जिला अध्यक्ष करण यादव, जिला अध्यक्ष करण यादव। तो करण यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? पप्पू यादव जी का जो कल महारैली होने वाला है, इनके बारे में क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या विचार बनता है? कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।